एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ? रिलेशनशिप है किसके बीच में? एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल्स के बीच का रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री और रिलेशन है ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स का, और राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। कंडीशन हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्री लगेगी वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगेगी। तो मान लेते हैं हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या होंगे? ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल्स होंगे ए बी सी, साइड होगी ए बी, बी सी और ए सी। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो हमारे पास टॉपिक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हम देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो होते हैं। जो सबसे पहला रेशियो है उसका नाम है साइन। ये एंगल मान लेते हैं यहां पे है थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है? रेशियो है किसका? अभी देखते हैं। तो मान लेते हैं एंगल कितना है? ये एंगल होगा, अगर ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर इस एंगल से परपेंडिकुलर। ये होगा बेस AC होगा और ये होगा AB हाइपोटेन्यूज। ये तो हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये P, B एंड H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहला रेशियो साइन थीटा होता है रेशियो किस किस का? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। फिर दूसरा रेशियो आता है हमारे पास cos थीटा रेशियो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम कहते हैं cos थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को कहते हैं sin थीटा। वैसे ही अब तीसरा जो रेशियो है वो है tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या इसी को हम कह सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर हम इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा कैसे रख सकते हैं? तो आप देख सकते हैं sin थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट हो गया और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर जो अगला रेशियो आता है हमारे पास, बाकी सारे रेशियोज इनके रेसिप्रोकल है, यानी cosec थीटा। अगला जो आता है cosec थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा के बराबर। sin थीटा को अगर हम 1 अपॉन में रखेंगे तो उसको क्या कहते हैं? cosec थीटा। और cosec थीटा कितना होगा? अगर sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फिर आता है sec थीटा। sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा के बराबर, और ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के बराबर, क्योंकि cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा, तो यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। tan cosec sec, और लास्ट आता है हमारे पास cot थीटा। cot थीटा क्या होगा? cot थीटा होगा 1 अपॉन tan थीटा, और 1 अपॉन tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसका वेरिफिकेशन आप ऐसे देख सकते हैं जो हमने tan थीटा का देखा था। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए हमारे पास। sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec थीटा यानी 1 अपॉन sin थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cos थीटा अपॉन sin थीटा। बड़ा ही आसान चैप्टर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। तो अब sin थीटा cos थीटा ये तो आप समझ चुके हैं। इसके लिए एक ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
तो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले ये इसकी ट्रिक है। तो पंडित यानी P अपॉन H यानी साइन थीटा, B अपॉन H यानी कॉस थीटा और P अपॉन B यानी टेन थीटा। बाकी तो इन सबके रेसिप्रोकल है। इसको नोट कर लीजिए। कर लिया होगा आपने नोट। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 8.1 पे। तो एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, right angled at B, AB equals to 2 centimeter and BC equals to 7 centimeter। हमें क्या निकालना है? पहला साइन A cos B हमें निकालना है। साइन A cos A, सॉरी, साइन A cos A। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें जो राइट एंगल है, तो ये क्या कह रहे हैं कि राइट एंगल है बी पे। ए बी हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले निकालना है साइन ए। साइन ए, तो साइन इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 7। परपेंडिकुलर हमेशा वो साइड होती है जो एंगल के सामने होती है, और बेस हमेशा वो होती है जो उसके एडजेसेंट में होती है। तो साइन ए के लिए सामने वाली साइड है बीसी। साइन ए हो जाएगा बीसी अपॉन, हमें हाइपोटेन्यूज पता नहीं है तो हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमें पता नहीं है, ए बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। तो ए सी इक्वल्स टू 49 प्लस 4 यानी 53 अंडर रूट 53 हमारे पास ए सी आ गया। तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। बी सी हमारे पास 7 और ए सी है अंडर रूट 53। तो साइन ए आ गया 7 अपॉन अंडर रूट 53। फिर निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए क्या होगा? कॉस यानी बेस। बेस क्या होगा इसका? जो एडजेसेंट साइड है यानी ए बी। तो ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी है 2 और ए सी है वही अंडर रूट 53। तो कॉस ए आ गया 2 अपॉन अंडर रूट 53। साइन ए कॉस ए हमारे पास आ चुके हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ऐसी अगर किसी भी ट्रायंगल पूछता है तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। हमें हाइपोटेन्यूज पता करनी है पाइथागोरस थ्योरम से और साइन ए कॉस ए लगाना है। बस ये ध्यान रखना आपकी जो परपेंडिकुलर होगा वो एंगल के सामने वाली साइड होगी और जो बेस होगा उसके साथ एडजेसेंट साइड होगी। तो कर लिया होगा आपने नोट। तो अब सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है इसे आप करके बताइएगा। साइन सी कॉस सी साइन सी। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा ए बी और इस एंगल का बेस होगा बी सी। तो साइन सी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी। और कॉस सी क्या होगा? बी सी अपॉन ए सी। तो सेम आएगा, सिर्फ एंगल चेंज हो जाएगा बस। इसको आप कर लीजिएगा।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 8.313 फाइंड tan p माइनस cot r। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिगर है पी क्यू आर, ये ट्राइंगल दिया हुआ है और ये है 12 और ये है 13। हमें क्या निकालना है, ये 12 और 13 है। इसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, फाइंड tan p माइनस cot r। tan p, तो tan क्या होता है, tan हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाली साइड यानी क्यू आर। लेकिन क्यू आर हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्यू आर फाइंड करेंगे। तो इसमें भी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, पी आर की हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है, और उसका रीजन ये है कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। तो पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये होगा पी आर स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर यानी 169, पी क्यू स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर यानी 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 होगा 25, क्यू आर आ जाएगा 5, क्यू आर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमारे पास 5 आ चुका है क्यू आर। तो tan p पूछा उसने, tan p होगा परपेंडिकुलर, तो p से एंगल से परपेंडिकुलर क्यू आर है क्यू आर अपॉन पी आर। तो tan p आ जाएगा, क्यू आर है 5 और पी आर है 13। फिर cot r, cot क्या होता है, tan का अपोजिट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot r, तो r का बेस क्या हो जाएगा, ये r है cot r, तो cot r से परपेंडिकुलर होगा pq, उसका बेस होगा qr या rq। तो हम देखते हैं rq अपॉन pq, cot r होगा rq अपॉन pq। तो cot r आ जाएगा rq यानी qr है हमारे पास 5 और pq है हमारे पास 12, तो 5 अपॉन 12। शायद p में कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यहाँ पे हमने हाइपोटेनस लिख दिया। तो 5 अपॉन 12 होगा ये tan p एंड cot r होगा 5 अपॉन 12, यानी 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा 0। तो इसका आंसर है 0, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया होगा आपने नोट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हम क्वेश्चन नंबर 4 से करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे होगा जैसे 3 होगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड sin a एंड sec a, फाइंड sin a एंड sec a। sec a, तो cot a क्या आ जाएगा, ये 15 को हम डिवाइड में भेजेंगे तो 8 अपॉन 15 cot a आ जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, साइन। सबसे पहले हम किसको क्या मानेंगे, रेशियो में मानेंगे, एक कांस्टेंट रेशियो मानते हैं 8 के अपॉन 15 के। हमने k क्यों माना, k हमने इसलिए माना कि हो सकता है k की वैल्यू अगर 2 है तो 8 टू 24, 5 टू 30, तो ये किससे कट जाएगा, फिर
3 से कट जाएगा, सॉरी 3 से नहीं, 8 टू जा 24 एंड 15 टू जा 30, तो ये कट जाएगा 12 अपॉन 15 एंड अगर k की वैल्यू 3 होगी, 16 अपॉन 30 हो रहा है, सॉरी, तो 8 2 8 जा 15 एंड 2 15 जा 32 से कट जाएगा, k की वैल्यू 2 होगी। तो k कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो सकता है। तो कॉट क्या होता है? कॉट हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 8 के अपॉन 15 के। मान लेते हैं ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, और इसमें बेस कितना है, ये राइट एंगल है सी पे, बेस है हमारे पास 8 के, एंगल सॉरी एंगल ए से देख रहे हैं, तो बेस आ जाएगा 8 के एंड परपेंडिकुलर आ जाएगा 15 के। हमें निकालना है ए बी यानी हाइपोटेन्यूज, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ए बी के लिए। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर यानी 22 25, के स्क्वायर ए सी स्क्वायर यानी 8 के स्क्वायर यानी 64 के स्क्वायर आ जाएगा, 8 के का स्क्वायर, फिर 22 25 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर आ जाएगा 9 8 289 के स्क्वायर ए बी स्क्वायर। अब हम रूट लेंगे बोथ साइड, तो आ जाएगा अंडर रूट 289 के स्क्वायर, और 289 होता है 17 का स्क्वायर यानी 17 के। ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 17 के। हमें क्या निकालना है? साइन ए। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है ए से बीसी अपॉन, और इसका हाइपोटेन्यूज है ए बी, तो साइन ए आ जाएगा, बीसी है हमारे पास 15 के, ए बी हमारे पास 17 के, तो के से के कट हो गया, तो हमारे पास आ गया 15 अपॉन 17। साइन ए की वैल्यू वहां पर आ गई। फिर हम निकालते हैं सेक ए की वैल्यू। सेक ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस, और कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 1 अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा सेक, तो सेक ए आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज नहीं होगा, किसी भी राइट एंगल में कहीं से भी एंगल ले लो आप, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है। तो हाइपोटेन्यूज है ए बी अपॉन बेस, सेक से हो जाएगा ए से बेस, ये हो जाएगा इसका ए सी, यानी ए बी अपॉन ए सी, और ए बी हमारे पास 17 के अपॉन ए सी हमारे पास 8 के, तो सेक ए आ जाएगा 17 अपॉन 8, जब के से के कट हो गया, तो सेक ए की वैल्यू आ गई 17 अपॉन 8। इसको नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी ऐसे ही करेंगे। साइन ने दिया है 3/4, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट के मान लेंगे, तो 3k अपॉन 4k, फिर साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस निकाल लेंगे, फिर बेस निकाल के कॉस, तो कॉस क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब हमने बेस निकाल लिया तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे, वहां से कांस्टेंट कट जाएगा और वहां पर रेशियो आ जाएगा। फिर tan क्या करेंगे? साइन अपॉन कॉस कर देंगे। इसको नोट कर लिया होगा आपने। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इफ sec थीटा इक्वल्स 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सेम करना है, 13/12 है sec थीटा। sec क्या होता है? 1 अपॉन cos। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी sec थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस,
यानी 13k/12 की ये हाइपोटेन्यूज और बेस है। हम सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 5k। आप उससे 5 से सॉल्व कर लेना, तो 5k ही आएगा परपेंडिकुलर। तो जब हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया है, इसके बाद हम सारे रेशियोज निकालेंगे, साइन यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर सेक्ट दे रखा है कोसेक, कोसेक यानी 1 अपॉन साइन कर देंगे, और फिर कॉट यानी 1 अपॉन tan कर देंगे। इसको आप कर लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। तो फर्स्ट उसने पूछा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए यहां पे क्या लग रही है, एक आइडेंटिटी लग रही है, यह है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर नीचे भी वैसे करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे आगे हमारे पास एक आइडेंटिटी इससे रिलेटेड, लेकिन अभी हम आइडेंटिटी से नहीं करेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड जो कॉट थीटा है वो है हमारे पास 7/8। तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 7/8, 7k अपॉन 8k। तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, तो हाइपोटेन्यूज यहां पे आ जाएगा h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 स्क्वायर यानी 49 प्लस 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस 64 हो जाएगा 9 4 13, कैरी 3 6 4 10 113k स्क्वायर। और यहाँ हम बोथ साइड रूट ले लेंगे, तो h इक्वल्स टू अंडर रूट 113k को हमने रूट से बाहर ले लिया, तो h आ गया हमारे पास अंडर रूट 113k। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 8k, k को हम अभी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि k से k वैसे भी रेशियो में कट जाएगा। तो 8 अपॉन 113 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारे पास 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो 113 माइनस 64, तो 113 माइनस 64 आ जाएगा 49 अपॉन 113, मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया, और 113 माइनस 49 आ जाएगा 64 अपॉन 113। तो ये आ गया। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर, तो ये आ जाएगा 49 अपॉन 64, हमारे पास आ गया 49 अपॉन 64। इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, कर लिया होगा आपने। इसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास
कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें बताना है कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो अभी हमारे पास जो ट्रायंगल था वो कुछ ऐसा था, एंड इसमें जो हमारे पास ये आया था, इसमें दिया था हमें कॉट थीटा दे रखा था हमें 7/, कॉट थीटा इक्वल 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर यानी 49/64। सेम आंसर आ चुका है इसका, वैसे पीछे वाले का था। कॉट स्क्वायर इक्वल टू 49/64। इसको नोट कर लीजिए, कर लिया होगा आपने। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot a equals to 4 check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a or not। तो हमें ये बताना है। तो इसमें रेशियो है सिंपल, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिएगा। हमें कॉट दे रखा है तो कॉट ए हो जाएगा 4/3, कॉट ए हो जाएगा 4/3। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज निकाल के आप tan में रख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन में रखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस में रखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हैं कि इक्वल है या नहीं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 9 है, उसमें है इफ इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan इक्वल्स 1/√3 फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9, tan a है 1/√3। ये पूछ रहा है पहला है हमारे पास sin a cos c प्लस cos a sin c। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल उसने कहा है कहां पे है, बी पे है राइट एंगल, ए बी सी। तो tan a यानी tan a से परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, तो BC हमारे पास आ जाएगा √3k, एंड इसका बेस क्या हो जाएगा 1 यानी 1k। ए भी बेस हो जाएगा एंड BC परपेंडिकुलर। तो इसके बाद हाइपोटेन्यूज निकल जाएगी, AC आ जाएगा हमारे पास, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर यानी 1k स्क्वायर k और √3k स्क्वायर k हो जाएगा 3k स्क्वायर, AC आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू, अब k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर, AC स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास ये, तो AC आ जाएगा √4 का अंडर रूट हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2k, AC आ जाएगा 2k। तो AC हमारे पास आ गया 2k। फिर साइन यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर राइट एंगल है बी पे तो परपेंडिकुलर ए से क्या होगा BC होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC, तो √3k अपॉन 2k इंटू, अब ये इंटू में है cos c, तो C एंगल से बेस क्या हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज नहीं होता, वो होगा AC। तो √3k अपॉन 2k ये हमारे पास आ जाएगा। फिर करेंगे cos a, अब एंगल A से cos क्या होगा बेस होगा k अपॉन हाइपोटेन्यूज यहां पे रहेगा 2k इंटू sin c से परपेंडिकुलर क्या होगा उसकी सामने वाली साइड यानी AB, तो k अपॉन उसका हाइपोटेन्यूज होगा AC, तो 2k। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि k ये आ जाएगा √3k इंटू k से k कट जाएगा, k कट गया, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस ये तो कट चुका है 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4, तो 3/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 4/4 यानी 1, तो इसका आंसर आ गया 1। इसको कर लीजिए, कर लिया होगा आपने।
इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड पार्ट है इसको आपको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, उसमें इसने कहा है, उसमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 एंड पी क्यू इक्वल्स टू, पी क्यू है 5। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है हमें साइन पी कॉस पी एंड tan पी, हमें ये निकालना है। तो अभी हमारे पास रेशियो नहीं है, हमें क्या देखना है? पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 cos 25 एंड पी क्यू है हमारे पास 5। तो अगर हम इसमें राइट एंगल क्यू पे पाइथागोरस थ्योरम तो लगाएंगे, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये होगा अगर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पी आर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू तो हमें पता है यानी 5 का स्क्वायर 25, क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, हम क्यू आर स्क्वायर को इधर लाते हैं तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब हम क्या करते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां पे लगाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 25 एंड पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 25। तो पी आर माइनस क्यू आर हो जाएगा 25, इसको हम डिवाइड भेजेंगे तो पी आर माइनस क्यू आर हो जाएगा 1। 25 से हमने 25 को डिवाइड कर दिया, तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1। फिर यहां से देखिए पी आर इक्वल्स टू 1 प्लस क्यू आर आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, उसको 2। तो हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ पी आर फ्रॉम 2 to 1, सेकेंड से हम फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे किसकी? पी आर की। तो पी आर है 1 प्लस क्यू आर इक्वल्स 25, 2 क्यू आर इक्वल्स टू, ये 1 प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 1, 2 क्यू आर इक्वल्स टू 24। तो क्यू आर हमें मिल गया 12, 2 से डिवाइड करने में हमें 24 को क्यू आर मिल गया 12। अब क्यू आर 12 है तो पी आर प्लस 12 इक्वल्स टू 25, हमने इसको माइनस भेजा 12 तो 25 माइनस 12 यानी 13, तो पी आर मिल गया 13। हमें तीनों साइड मिल गई ट्रायंगल की, पी आर है 13 एंड क्यू आर है 12 एंड पी क्यू तो उसने दे रखा था 5। तो सिर्फ ये इसमें थोड़ा मेन पार्ट था, बाकी तो इसमें जो अब ये रेशियो फाइंड करना है इसको तो आप आसानी से फाइंड कर लोगे। इसको आप नोट कर लीजिए, यहां पे हमने आइडेंटिटी लगाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। पॉज करके नोट कर लें तो कर लिया होगा आपने नोट। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अब हम रेशियोज निकालते हैं। साइन पी तो साइन पी यानी परपेंडिकुलर, पी से परपेंडिकुलर क्या होगा? क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज तो है पी आर, तो 12/13 कॉस पी होगा, पी से बेस क्या होगा? पी क्यू यानी 5 और हाइपोटेन्यूज तो 13 ही रहेगा तो 5/13 एंड tan पी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 12/5। ये हमारे पास तीनों रेशियो आ चुके हैं। इसको कर लीजिए।
कर लिया होगा आपने। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो ट्रू एंड फॉल्स है, तो ट्रू एंड फॉल्स है तो इसको आप कर लीजिएगा। वैसे हम इसके रीजंस बता देते हैं। तो पहला जो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, तो ये गलत है। tan a की वैल्यू लेस देन नहीं 1 हमेशा नहीं होती है। अभी हम आगे देखेंगे, जब हम एंगल्स पढ़ेंगे तो वहां पे tan a की वैल्यू 60 पे √3 होती है, √3 होता है 1.71, तो वो तो 1 से बड़ा हो गया। फिर दूसरा है sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। sec a ये बोल रहा है 12/5, तो ये 2 पॉइंट समथिंग, तो sec a की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं होती है, तो ये गलत है। फिर थर्ड है cos a इज एब्रिविएशन फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल a, तो cos a कह रहा है कि कोसिकेंट ऑफ एंगल a के लिए हम एब्रिविएशन यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। कोसिकेंट के लिए हम यूज करते हैं cos z। तो फोर्थ है cot a इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, नहीं, cot a प्रोडक्ट नहीं है cot और a का। cot a ये कह रहा है cot a ऐसा है cot इंटू a, ऐसा नहीं है। cot a जो है वो इसका डोमेन है। जब हम क्लास 11th में रेशन फंक्शन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे वहां पे a जो एंगल है ये इसका डोमेन है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ नहीं है। कॉट एंगल के बिना कुछ नहीं है, हम डिफाइन नहीं कर सकते कॉट क्या, कॉट के साथ कुछ एंगल होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। फिर है फिफ्थ, साइन थीटा इज 4/3 फॉर सम वैल्यू फॉर सम एंगल थीटा, तो ये भी नहीं हो सकता। साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, अभी हम एंगल्स में देखेंगे। तो इसको आप कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो इसके लिए एक टेबल है जिसको यहां पर मान लेते हैं। ये है एंगल ए, एंगल ए की वैल्यू पहले 0, 30, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन सारे हम ये ले लेते हैं साइन ए, कॉस ए, tan ए, फिर आ जाएगा sec ए, cosec ए, या हम cosec पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमने साइन भी पहले लिखा है, तो cosec ए, sec ए, cot ए। तो सबसे पहले देखिए साइन ए, अगर ये वैल्यूज आपको याद नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, फिर सबको 4 से डिवाइड कर देंगे एंड सब पे रूट लगा देंगे। तो यहां पे देखिए सबसे पहले 0 को 0.4 तो 0 होगा और 0 का रूट 0 होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 1/4 का रूट, तो 1 का रूट 1 होगा, 4 का रूट 2 होगा, तो 1/2। फिर देखिए 4 का रूट 2 होगा और ये आ जाएगा √2, ये ऐसा है √2/2, तो ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/√2। फिर है √3 रूट का 3 का रूट तो 3 आएगा एंड 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो √3/2 एंड 4/4 एंड 1 का रूट 1। तो पहले वाला आप लिखिए, फिर हम इन वैल्यूज को लिखते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसको लिखने की ट्रिक कैसी है। 1 2 0 1 2 3 4 हमें लिखना है, फिर 4 से डिवाइड करना है, फिर सब पे रूट लगा देना है, वहां से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। तो वैल्यूज होंगी 0 पे साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91 होता है। अब देखिए जो कॉस की वैल्यू है
वो साइन के अपोजिट होती है। जो साइन 90 की वैल्यू है वो cos 0 की होगी, जो साइन 60 की है वो cos 30 की होगी, जो साइन 45 की है वही cos 45 की होगी, जो साइन 60 की हो जो cos 60 की वो साइन 30 की होगी, जो cos 90 की वो साइन 0 की होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। हमारे पास cos की वैल्यू आ चुकी है। फिर लिखते हैं हम tan, तो tan होता है sin अपॉन cos, तो 0/1 तो ये 0, 1/2/√3/2 तो ये हो जाएगा 1/√3। sin 45 की वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, एंड tan 60 की वैल्यू होती है √3, एंड tan 90 की वैल्यू होती है अनडिफाइंड। tan 90 होता है इंफिनिटी, लिखते हैं इसे tan 90 इंफिनिटी इसलिए होता है कि tan यानी sin अपॉन cos, tan यानी sin अपॉन cos, एंड sin 90 1 एंड cos 90 0, तो 1/0 तो इंफिनिटी। फिर लिखते हैं cosec, cosec होता है 1/sin, तो cosec 1/0 तो ये आ जाएगा इंफिनिटी। फिर आ जाएगा cosec 30 यानी 2, cosec 45 यानी √2, cosec 60 यानी 2/√3, एंड cosec 90 1/1 यानी 1। फिर sec होता है 1/cos, तो 1, 2/√3, फिर आ जाएगा हमारे पास √2, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1/0 यानी इंफिनिटी। फिर आ जाएगा cot यानी 1/0 तो ये आ जाएगा इंफिनिटी, √3, 1, 1/√3, एंड 1/infinity तो 0। इसको आप नोट कर लीजिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है हर एक रेशियो के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इन सारे एंगल्स को आप याद कर लीजिए। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। कर लिया होगा आपने नोट, पॉज करके नोट कर लें। ऐसे आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही ये याद हो जाएंगे। अब हम आते हैं जो एक्सरसाइज 8.2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.2 में जो पहला क्वेश्चन है, इसमें जो सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, हम आपके लिए कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4th, इनमें बस वैल्यू रखनी है एंड सॉल्व करना है। पहला है sin 30 प्लस tan 45, फिर है माइनस cosec 60 अपॉन, यहां पे है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। यहां हमारे पास सारे रेशियोज हैं। तो देखिए sin 30 की वैल्यू होती है, आप चाहे तो टेबल की हेल्प ले सकते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू होती है, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो cosec 60 की हो जाएगी 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू होती है, तो cos 30 की वैल्यू होती है जो sin 60 की होती है, यानी √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 यानी जो sin 30, तो 1/2, cot 45 यानी 1,
तो इसको सॉल्व करेंगे, इसमें हम एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2√3 होगा। तो यहाँ पे तो 2 पहले से हमें √3 चाहिए, तो √3 प्लस 1 प्लस, अब हमें यहाँ पे 2√3 चाहिए, तो अपन इसे 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो अपन 4/2√3 ये आ गया, अपॉन यहाँ पे भी 2√3 एलसीएम होगा, तो यहाँ पे हमें 2 चाहिए, तो 4 प्लस √3 प्लस 2√3 अपॉन 2√3। तो इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो √2√3 से 2√3 कट हो जाएगा, और √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 अपॉन, इसको हम फ्लिप करेंगे तो याद आएगा 2√3 प्लस √3, तो 4 प्लस 3√3 ये हमारे पास आ चुका है। इतना आप कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। तो आगे हम इसको रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइजेशन आपने क्लास 9 में पढ़ा है, तो 3√3 माइनस 4 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो याद आएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे तो ये खुलेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से, 3√3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड √3 का 3 प्लस 4 का 16 माइनस 2√3, तो 3√3 इंटू 4 आ जाएगा 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 27 प्लस 16 माइनस, ये आ जाएगा 4 3 12 24 √3 अपॉन, ये आ जाएगा 9 15 9 3 27 माइनस 16। इतना कर लीजिए, फिर हम इधर सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 27 प्लस 16 होता है 43, 37 प्लस 3 40 प्लस 3 43 माइनस 24√3 अपॉन 27 माइनस 16 होता है 11, तो हमारे पास आ चुका है 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये इतना ही सॉल्व होगा, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, पूरा पॉज करके नोट कर लें। तो इसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, हमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है एंगल की और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये सिर्फ रेशियोज हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसको भी आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में तो सारे ऑप्शंस वाले हैं, फिर भी हम कर लेते हैं आपके लिए, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला है वो है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 प्लस 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो आ जाएगा 2/√3 अपॉन 3, इसका एलसीएम लेंगे तो 4/3 आ जाएगा। इसको हम फ्लिप करेंगे तो 2/√3 इंटू 3/4 आ जाएगा, तो 2 जा 4 एंड √3 कट गया, तो आ जाएगा √3/2। तो √3/2 यहाँ पर पूछा है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3 एंड sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये होती है sin 60 की वैल्यू, तो ए आंसर होगा। इसको कर लीजिए। अब हम आते हैं
क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू थी 1, उसका स्क्वायर यानी 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 यानी ये आ जाएगा 0। तो इसने पूछा है कि कौन किसकी वैल्यू होती है, तो tan 90 की वैल्यू क्या होगी, tan 90 यानी sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 1 cos 90 0, तो ये तो इंफिनिटी हो जाएगा, b 1 तो होगा नहीं, sin 45 होगा नहीं, तो d 0 आंसर। इसको कर लीजिए, कर लिया होगा आपने। इसके बाद आते हैं जो थर्ड क्वेश्चन है वो है sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a। तो ये कह रहा है इस ट्रू व्हेन, तो ये सिर्फ तब ट्रू होगा जब हमारे पास एंगल होगा 0 डिग्री, बाकी कहीं पे ट्रू नहीं होगा। तो इसका आंसर है 0 डिग्री। उसके लिए आप देख सकते हैं क्यों ट्रू नहीं होगा, sin 30 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू sin 30, तो ये आ जाएगा sin 60, ये आ जाएगा 2 इंटू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और sin 60 की √3/2, ये कट गया तो ये तो 1 आ गया, और ये √3/2, तो ये इक्वल नहीं होता है, इसलिए ये सिर्फ 0 पे ट्रू होगा, क्योंकि 2 इंटू 0 तो 0, sin 0 0, 2 इंटू sin 0 यानी 0, तो 2 इंटू 0 तो 0, तो ये उस पर इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तुम्हें वैल्यू रखनी है tan 30 की, तो इसको आप कर लोगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ tan a प्लस b इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल्स टू 1/√3, तो हमें बताना है a और b की वैल्यू क्या होगी, जहां पे a प्लस b क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, यह हमें बताया गया है। यहाँ पे हमें a और b निकालना है, तो क्या करेंगे, tan a प्लस b इक्वल्स टू ये हो जाएगा tan √3, tan किस एंगल पे होता है 60 पे, tan 60 एंड tan ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू ये कहां पे होता है 1/√3, tan 30 पे, tan 30 डिग्री, तो फिर tan से tan कट जाएगा, tan से tan कट जाएगा, वैसे tan से tan नहीं कटता है, लेकिन इस पे हम 10th लेवल में हम tan से tan काट देते हैं, तो a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, a माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया। इन दोनों को हम ऐड करते हैं इक्वेशंस को, तो b से b कट जाएगा, 2a इक्वल्स टू 60 प्लस 30, तो 90 डिग्री, a इक्वल्स टू 90/2, तो 45 डिग्री, a हमारे पास आ गया 45 डिग्री, तो b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, तो a प्लस b 60 है, a 45 है, तो b 15 आ जाएगा। सो कर लीजिए आप, पॉज करके नोट कर लें, कर लो आप नोट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो ये भी ट्रू एंड फॉल्स है। तो फर्स्ट है साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, तो ये ट्रू नहीं होता है, साइन ऑफ a प्लस b होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो पहला फॉल्स है। दूसरा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो ये ट्रू है, जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते हैं वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/2, साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1। तो अगला है थर्ड द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो ये फॉल्स है, क्योंकि थीटा बढ़ाने पे cos थीटा की वैल्यू घटती है, जैसे cos 0 1, cos 30
√3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। अगला है फोर्थ, sin थीटा इक्वल्स cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये तो गलती है, cos sin का अपोजिट होता है, सिर्फ एक ही एंगल पे वैल्यू इक्वल होती है 45 पे। पांचवा है cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल्स टू 0 डिग्री। cot a क्या होता है, cos a अपॉन sin a, cos a होता है, cos 0 होता है 1 एंड sin 0 होता है 0, तो ये ट्रू है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा 0 डिग्री पे, क्योंकि sin 0 0 होता है। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला जो टॉपिक है वो आपका है नहीं इस बार। अब हम जो हमारे पास है वो है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज है हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जो राइट एंगल है बी पे। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये होगा। तो पहले हम पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर से AC स्क्वायर यानी 1 एंड BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC का होल स्क्वायर 1 इक्वल्स टू BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC क्या हो जाएगा, अगर हम एंगल A से देख रहे हैं, तो BC क्या होगा, परपेंडिकुलर, BC परपेंडिकुलर AC हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन। तो साइन स्क्वायर A प्लस AB अपॉन AC, तो AB क्या है, बेस, और AC है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा cos, तो cos स्क्वायर A, तो यहां से आइडेंटिटी मिल गई, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1, पहली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। वैसे इनकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं थी, फिर भी हम आपको करके दिखा रहे हैं कि ये कहां से आए। पॉज करके नोट कर लें, कर लिया होगा आपने नोट। अब हम आते हैं डिवाइडिंग बाय BC स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, तो AC अपॉन BC होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर यानी 1 एंड AB अपॉन BC होल स्क्वायर। तो AC अपॉन BC, अगर हम एंगल A से देख रहे हैं तो AC क्या है, हाइपोटेन्यूस, एंड हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, नहीं हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, H अपॉन P होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस AB क्या हो जाएगा, बेस अपॉन BC क्या है, परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होगा कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 प्लस B अपॉन P क्या होता है, कॉट स्क्वायर A। तो हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी आ गई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर A। इसको भी नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लें, कर लिया होगा आप नोट। अब हम करते हैं डिवाइडिंग बाय AB स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं, तो जब हम AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो AC अपॉन AB होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन AB होल स्क्वायर और AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर तो 1, तो AC अपॉन AB, AC क्या है, हाइपोटेन्यूस, AB क्या है, AB है बेस होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन AB, तो BC क्या है, BC है परपेंडिकुलर और AB है बेस होल स्क्वायर प्लस 1, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है cos, और उसका उल्टा तो sec, तो sec स्क्वायर A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan, तो tan स्क्वायर A प्लस 1। तो यहां से हमें तीसरी आइडेंटिटी मिल गई, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर A। इसको नोट कर लीजिए, ये तीनों आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है,
सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में इन्हीं तीनों आइडेंटिटी पे पूछे जाएंगे। कर लिया होगा आपने नोट। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज, जो लास्ट एक्सरसाइज है 8.4, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन सेक tan इन टर्म्स ऑफ cot a। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें लिखना है साइन को cot के टर्म्स में। तो साइन स्क्वायर ए, हमें साइन को लिखना है cot के टर्म्स में। साइन टू cot, हम क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारे पास 1। तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉट ए, कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए। हमें साइन को लिखना है कॉट के टर्म्स में। तो यहां पे हम क्या करेंगे, कॉस ए की वैल्यू, तो हम इसको उल्टा कर देंगे यहाँ पे, इस रूट को इधर लाएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट में कॉस ए के बराबर ही हो जाएगा। तो यह आ जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। तो हमने कॉट को लिख दिया साइन के टर्म्स में। तो आप नोट कर लें। कर लिया होगा आपने। अब जो हमें अगला करना है वो सेक को करना है कॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट। सेक ए टू कॉट ए, हमें पता है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ये हमारे पास होता है। तो tan ए आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, एंड 1 अपॉन tan ए किसके बराबर होता है, कॉट ए के बराबर। तो हम tan ए की वैल्यू रख देंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। तो कॉट ए को हम लिख दिया सेक के टर्म्स में। इसको नोट कर लें। कर लिया होगा आपने नोट। एंड लास्ट है, हमें tan को लिखना है कॉट के टर्म्स में, वो तो बहुत ही इजी है। हमें tan को लिखना है कॉट के टर्म्स में। तो tan क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉट का, तो 1 अपॉन कॉट ए। ये सिंपल था। तो कर लें। कर लिया होगा आपने। इसके बाद हम आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इस बार नहीं है, क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट है हमारे पास 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। हमें पता है आइडेंटिटी से 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और यहां से सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू हमारे पास होता है 1। तो 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1, तो यह आ जाएगा 9। इसको कर लें। चलिए अब आपने
इसके बाद है जो क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। आप उसको ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो हम उसको बता देंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आप ट्राई कीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए आइडेंटिटी से, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ये भी आइडेंटिटी से। तो सेक स्क्वायर ए यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो साइन यहां जाएगा और 1 यहां, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए यानी tan स्क्वायर ए। हमारे पास आ गया आंसर। इसको कर लीजिए, पॉज करके कर लीजिए, आप इसे कर लिया आपने। इसके बाद हम आते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वो है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसमें हमें प्रूफ करना है इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम एलएचएस से चले और आरएचएस पे आए, या आरएचएस से चले एलएचएस पे आए, क्योंकि हमें दो में से एक को प्रूफ करना है इक्वल। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे, हम आरएचएस से एलएचएस पे आएंगे। हम आरएचएस ले लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हम इसका रेशनलाइज करते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे रेशनलाइज करें, यहाँ पे डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें। तो वो प्रैक्टिस से आती हैं चीजें, कि जैसे हम यहाँ पे रेशनलाइज कर रहे हैं, या कहीं पे हम कॉस से डिवाइड करेंगे, कहीं पे हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे जैसे आप ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे आप इसमें मास्टर करते जाएंगे। आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन देखते ही कि हमें कॉस से डिवाइड करना है या रेशनलाइज करना है। अब हम यहाँ पे रेशनलाइज करते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये खुल जाएगा होल स्क्वायर से 1 स्क्वायर का 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा, या इसको खोलने की जरूरत नहीं थी, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम इधर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसमें डिनोमिनेटर सेपरेट करें, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 अपॉन साइन थीटा तो यानी कॉसेक थीटा और कॉस थीटा, और माइनस कॉट थीटा, ये स्क्वायर था यहाँ पे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हम पहुंच गए हैं आरएचएस से एलएचएस पे। इसको नोट कर लीजिए आप। तो ये कर लिया होगा आपने। अब हम आते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है उस पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है 2 sec a के बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन a के होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन a
इंटू कॉस ए, हमने LHS लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर को खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको खोलेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1 आइडेंटिटी से, 1 प्लस ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2, तो 2 हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे हम 1 प्लस 1 2 था, 2 प्लस 2 साइन ए, तो हमने 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट हो गया, 2 अपॉन कॉस ए हुआ एंड 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, तो आ जाएगा 2 सेक ए। तो हमारे पास RHS आ गया, इसको नोट कर लीजिए। तो इसको नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। हमारे पास ये है, हमें ये प्रूफ करना है यहां से, तो LHS लेते हैं हम। तो tan थीटा को हम तोड़ेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा में, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस फिर से cot थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन, यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। इतना लिख लीजिए। उसके बाद इधर अब हम इसको उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा ऊपर sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ये आ गया। और इसको हम उल्टा करेंगे तो प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन, ये आ जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। इसको लिख लीजिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इतना ये अलग पार्ट है। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा कॉमन, हमने लिया 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, अंदर बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था हमने sin थीटा माइनस cos थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बच जाएगा माइनस बाहर आएगा, क्योंकि ये है cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर हम माइनस अंदर कराएंगे, जो sin थीटा माइनस हमने cos थीटा लिया, तो अगर माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर से हमारे पास यही आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, यहाँ हमारे पास आ गया 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। और इसको हम यहाँ कराएंगे तो sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, हमारे पास ये आ गया। इतना आप नोट कर लीजिए। कर लिया होगा आपने नोट, पॉज करके नोट कर लें। तो इसको मिटाते हैं।
इसके बाद ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? तो याद आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो याद आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारे पास आ गया। अब यहां पे देखिए साइन थीटा, सॉरी दो बार लिख लिया हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसको हम डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा 1। तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा प्लस 1। तो हमारे पास आ गया 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। हम एलएचएस से चले थे और आरएचएस पे पहुंच गए। सो कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लें। तो ये नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये हमारे पास है। हम पहले एलएचएस लेते हैं। एलएचएस तो 1 प्लस सेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए और सेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए। तो इसको हम अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा कॉस ए प्लस 1, क्योंकि इस कॉस ए से ये कॉस ए कट जाएगा। ये आ गया हमारे पास एलएचएस। अब हम लेते हैं आरएचएस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, हम 1 स्क्वायर लिखते हैं। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी 1 माइनस कॉस ए, सॉरी। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे आप समझे हमने क्या किया, हमने 1 का स्क्वायर किया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया तो 1 प्लस कॉस ए, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। इसको कर लीजिए। क्या होगा आपने हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 10 तक का लेते हैं। 5 को हम लास्ट में करेंगे क्योंकि 5 बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।
जो 6 है वो है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू हमें प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए के बराबर। तो इसके अंदर हम रैशनलाइज करेंगे रूट में, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, हमने रूट में मल्टीप्लाई किया तो ये रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए सॉरी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, इसका पूरे का रूट होगा। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए आ गया एंड कॉस स्क्वायर ए भी रूट के बाहर आ जाएगा, यानी कॉस ए आ गया। फिर से डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए। इसको नोट कर लीजिए। कर लो आपने नोट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमारे पास ये दे रखा है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ये होगा tan थीटा के इक्वल। तो यहां पे देखिए अगर हम साइन थीटा कॉमन लेते हैं ऊपर से तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां से कॉस थीटा कॉमन लेते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारे पास आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे 1 माइनस 2, अब साइन स्क्वायर थीटा, तो इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखते हैं, तो आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यह आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ब्रैकेट में इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यह आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा माइनस 1, और ये यहाँ पे प्लस होना था माइनस 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये कट गए एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया tan थीटा। तो हमारे पास 7वां क्वेश्चन भी हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक हम मार्कर में भरते हैं। तो करे होगा आपने नोट। प्रूफ का क्वेश्चन आप बहुत अच्छी से तरीके से तैयार कर लीजिए, 4 या 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन प्रूफ का 100% आएगा आपके एग्जाम में।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 हो गया, 8 करते हैं। 8 है हमारे पास साइन ए प्लस कॉसेक ए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 tan स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। शायद यही है, नहीं कॉट स्क्वायर ए प्रूफ करना। 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक क्या होता है 1/sin, तो 1/sin ए प्लस इसको भी खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक क्या होता है 1/cos ए। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, कॉसेक स्क्वायर यहाँ पे आ गया प्लस साइन से साइन कट हो गया तो 2 प्लस ये कॉस स्क्वायर है तो साइन में हो गया तो उसका 1 आ गया। यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर है प्लस इसका कॉस से कॉस कट गया तो यहाँ पे भी 2 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 एंड कॉसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर आइडेंटिटी से 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई। तो इसको आप नोट कर लीजिए। कर लिया होगा आपने नोट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉट ए इक्वल्स टू 1/tan ए प्लस कॉट ए हमारे पास है। हमको हम पहले एलएचएस लेते हैं तो कॉसेक ए क्या होता है 1/sin ए माइनस साइन ए और सेक होता है 1/cos ए माइनस कॉट ई था, ये कॉस था तो ये बोलूँ यहाँ पे रूल में सेक ए माइनस कॉस ए तो यह जाएगा माइनस कॉस ए। यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो साइन से साइन कट हो जाएगा, कॉस से कॉस कट हो जाएगा तो यह आ जाएगा साइन ए। इसके बाद हम आरएचएस वाला सॉल्व करते हैं। तो आरएचएस वाला हम सॉल्व करते हैं तो 1/tan ए, tan होता है साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। फिर से यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर साइन ए इंटू कॉस ए नीचे आ जाएगा, उसको हम डायरेक्ट ऊपर भेज रहे हैं साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन यहाँ पे साइन का साइन साथ लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 और साइन ए
इंटू कॉज ए हमारे पास आ गया। तो RHS और LHS इक्वल आ चुके हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो कर लिया होगा आपने नोट। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इन इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये है tan स्क्वायर ए के बराबर हमें प्रूफ करना है। तो पहले ये वाला पार्ट लेते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, हमने आइडेंटिटी से पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर, और 1 प्लस cot स्क्वायर होता है cos स्क्वायर ए के बराबर। तो सेक स्क्वायर ए यानी 1 अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो यह आ जाएगा, ये साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए यानी tan स्क्वायर ए। पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। दूसरा 1 माइनस tan क्या होता है, साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, सॉरी 1 माइनस साइन ए अपॉन cos ए अपॉन 1 माइनस cot क्या होता है, cos ए अपॉन साइन ए। यहां पे एलसीएम लेंगे तो cos ए माइनस साइन ए, और ये सब होल स्क्वायर में चल रहा है, होल स्क्वायर cos ए माइनस साइन ए अपॉन cos ए अपॉन साइन ए माइनस cos ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। तो इसको जब हम फ्लिप करेंगे, यहां पे माइनस लेंगे तो cos ए माइनस साइन ए होगा, वो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ए अपॉन cos ए होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए साइन होल स्क्वायर में माइनस प्लस में खुलता है, साइन अपन कॉज होता है tan स्क्वायर ए। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। कर लिया होगा आपने नोट। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम आते हैं जो फिफ्थ पार्ट था, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो cos ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन, यहां पे भी हम ये कर देंगे, साइन से डिवाइड कर देंगे, cos ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। यह आ गया। तो cos ए अपॉन साइन ए cot ए माइनस 1 प्लस cosec ए अपॉन, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए cosec ए, cos ए अपॉन साइन ए, फिर से cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए हमारे पास बन गया। अब देखिए cot ए प्लस cosec ए माइनस, अब इस 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ए, और यहां से 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारे पास सॉरी इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास 1 की वैल्यू आएगी। तो उस 1 की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको हम यहाँ पे करते हैं। तो 1 की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट किया तो आएगा cot, ये मार्क करने लिख रहा है, तो ये आएगा cot ए प्लस cosec ए, एंड इस 1 की जगह पर हमने लिखा माइनस cosec स्क्वायर ए माइनस
कॉट स्क्वायर ए, ये हमने लिखा, अपॉन यहां पे आ जाएगा, इसको हम वैसे लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो देखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए, इसको हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर उधर ओवरलैप कर रहा है, इसको नीचे लिखते हैं यहाँ पे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमारे पास आ गया, इसको हम एक ब्रैकेट में लिखा, अपॉन यहाँ पे लिखेंगे हम यही सेम चीज, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। हमें जो प्रूफ करना था वो था कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हमें प्रूफ करना था, इसको नोट कर लीजिए, कर लिया होगा आपने। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए हम कॉमन लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमने कॉमन लिया, हमने जब यहां से कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचेगा 1 माइनस 1 माइनस यहां पे आएगा कॉसेक ए, ये कॉसेक ए प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये कॉट ए माइनस था प्लस का हो जाएगा, प्लस कॉट ए अपॉन यह आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो हमारे पास आ गया, ये और ये टर्म सेम है तो ये और ये टर्म कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो हमने प्रूफ कर दिया, ये और ये हट गया, उसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये और ये टर्म सेम है, ये 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, माइनस में कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस में कॉट ए प्लस में कॉट ए प्लस में 1 ए प्लस में 1 है, इसको नोट कर लीजिए। तो कर लिया होगा आपने नोट। तो इसी के साथ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री होता है खत्म। अब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।